कर लूंगा। हम श्रीमद् देवी भागवत की तरफ चलते हैं और इस देवी भागवत की महिमा में आप सुन रहे हैं सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलम् सकृत पुराण श्रवणात् तत्फलम् लभते नरः। मनुष्य सभी यज्ञ तीर्थ दान और शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, माता रानी का चरित्र श्रीमद् देवी भागवत की कथा से वह श्रवण कर लेता है, उतना फल उसे प्राप्त हो जाता है। सत्य तो यही है कि हम और आप बड़े बड़भागी हैं कि गुप्त नवरात्रा में सिरादे गुप्त नवरात्रा में और ब्रजधाम जैसी पवित्र धरती से माता कालिंदी यमुना का किनारा है और वेलवन की इस धरती से, और आज हम विनायक चतुर्थी को जो माता की मंगल में बातें सुन रहे हैं, वार्ता सुन रहे हैं, इसके पुण्यों को तराजू में तोला नहीं जा सकता। कृतादौ वैभो धर्मा कलौ धर्मस्त केवलम पुराण श्रवणादन्यो विद्यते ना परुणृणाम। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, बहुत कुछ विधान थे। इस कलयुग में भगवान के चरित्र सुनने से जीव की मुक्ति हो जाती है, ऐसा श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है। कितने भी कार्यों में व्यस्त क्यों न हो, भगवान की कथाएं सुनते रहिए। आज तो विज्ञान का युग है, जब भी टेलीविजन आप खोल के देखते हैं कोई न कोई कथा चल रही होती है। मन कहाँ लग जाए ये तो नहीं पता है, कथाओं को सुनने से आनंद होता है। और कलयुग में ये कथाएं जीवन का सार बन चुकी हैं, जीवन में इनसे परिवर्तन हो रहा है। कृतादौ वैभो धर्मो कलौ धर्मस्तु केवलम। और युगों में तो भगवत प्राप्ति के कई साधन थे, लेकिन इस कलयुग में नाम महिमा दान इत्यादि को मुक्ति का प्रमुख साधन माना गया। धर्म आचार विहीनानाम कला अल्प आयुषाम नृणाम। कलयुग में उम्र बहुत कम है, कलयुग में जीव की बहुत ज्यादा कम उम्र है। व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुधारमम। अब सुन लीजिए, इस ग्रंथ में सूत शौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कि कलयुग में आदमी की उम्र इतनी कम है। यही बात को सोचते हुए भगवान व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। देवी भागवत की कथा सुनने वाले लोग पूर्णायु को प्राप्त होकर के जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती, रास्ते में कोई घटना नहीं घटती। दुर्गा कवच जैसे इतने महिमा युक्त भैया उन देव्य अंगों का वर्णन किया गया है। स्पष्ट इसमें लिखा है कि धर्माचर विहीनानाम कला अल्प आयुषाम निर्णम। कलयुग में एक तो व्यक्ति के पास में अल्प धर्म है, बहुत ना के बराबर है, और अल्प आयु है, बहुत कम उम्र है उसके पास। तो भगवान व्यास ने मन में विचार किया कि यह भगवत प्राप्ति कैसे करेगा। और युगों में तो लोग लाखों लाखों साल तक तो भगवान का जन करते थे। हाँ, लाख साल तो उम्र होती थी, 70,000 साल तक गायत्री जपी थी विश्वामित्र गुरु जी ने। इतनी लंबी उम्र थी लोगों की, लेकिन कलयुग में तो समय बहुत कम है। तो हाँ, आप लिख रहे हैं कि श्रोता धूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन्हें धूप लगनी चाहिए ना थोड़ी। हाँ, लत्ता कपड़ा भी थोड़ा ओस बोस में भींग भांग जाए तो उनको सुखाना पड़ता है। तो वृंदावन में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अब इनको थोड़ा बाहर निकाल करके हम भी इनको सुखा रहे हैं थोड़ा। हाँ, ये धूप का पूरा आनंद लाभ ले रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। इनके लिए तो ये समझ लो कि एक यात्रा टाइप का कार्यक्रम हो गया है, यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। अब तो टेम्पू ऑटो वाले भी सुबह ही सुबह गेट के आगे पूछ रहा था कोई टेम्पू वाला कि ये तो बता दो कि आज ब्यास गद्दी किधर जा रही है। मैंने कहा देखो इसको भी किसी ने बता दिया। तो फिर उस टेम्पू को हमने ही लोड करके भेजा था। हमने कहा इतना मन लगा करके आया है, आश्रम के सामने पूछ रहा है। तो कुछ वहाँ श्रोता खड़े हुए थे, उनको बोला चलो तुम इसमें बैठ जाओ। पैसा वैसा दे दिए उसे? नहीं दिए। अच्छा तो वो लेकर के आया बेलबन। उसको मैंने पूछा बेलबन तूने देखा है? तो क्या कह रहा था, बेलबन किसने नहीं देखा होगा, तो बोल रहा था। तो यहाँ फिर आपको छोड़ करके वह गया है। तो व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यम सुदार्शमम। बहुत ध्यान से सुन लें, श्लोक बड़े प्यारे हैं। वर्णन किया है कि कलयुग में उम्र व्यक्ति की बहुत कम है। ये सब सोचते हुए विचारते हुए भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् देवी भागवत की रचना की है। भागवत से भी पुरानी श्रीमद् देवी भागवत बताते हैं।
ऐसा वर्णन है, बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और भारत के बहुत भाग में देवी भागवत ऐसे सुनी जाती है, कलकत्ता की तरफ उधर जैसे अपने यहाँ ज़्यादा रामकथा और भागवत कथा का जैसे प्रचार है, वहाँ पर कोई तीर्थ यात्रा करके आता है तो देवी भागवत, बेटियों की शादी होती है तो उसमें देवी भागवत, बच्चों का जन्म होने के बाद जब शुद्धि हो जाती है तो वहाँ श्रीमद् देवी भागवत के आयोजन। अब मुझे तो इतना टाइम है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा ही संकल्प लिए बैठा हूँ, नहीं तो इस 22 महीने के आयोजन में हमें बड़ी बड़ी कथाएं, चलो मैंने कथाएं तो नहीं ली हैं क्योंकि इस समय तो हम सार्वजनिक आयोजन, हाँ अब कोई जजमान होता तो कहता हम नहीं जाते बेलवन, हमारी कथा तो यही सुनाओ। अब इस समय तो राजी खुशी संग में चाहे बेल बन जाओ चाहे भांडीर बन जाओ, हाँ चाहे जहाँ करो, इस समय तो सबरा अपने हाथ में अपने कंट्रोल में, फिर तो जजमान के हिसाब से फिर करना होता है। सुधा पिबन में एकम एक न रहा स्यादि राजमम, भैया अमृत तो अकेले का उद्धार करेगा, लेकिन कथाएं पूरे खानदान को उतार देती हैं। मासानाम नियमो नात्र दिनानाम नियमोपिना सदा सेव्यम देवी भागवतम नरे। एक श्लोक में बड़े आनंद की बात कह दी का इस कथा के लिए, ना तो कोई महीने का नियम है ना किसी दिन का नियम है, फिर जब समय मिल जाए तब ही देवी भागवत की कथा सुनिए, ये कथा कल्याण कर देगी। वर्णन कर दिया और क्या कहा, तथा न गंगा न गया न काशी न नेमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनातिशद्दो बदरीवनं यथाई देवी मख एस विप्रा। जिस जिस ग्रंथ में तीर्थों का प्रमाण दिया, महात्म्य बताया, उसमें श्री गया जी और पुष्कर जी का नाम जरूर आया है। ये मैंने ये 18 पुराण सब में देखा, जब भी कोई तीर्थों की बात आती है तो उसमें ये दोनों तीर्थ जरूर जुड़े हुए होते हैं, एक पुष्कर और एक श्री गया जी। यहां भी वर्णन है कि तथा न गंगा न गया न काशी, मई से करो, मई से ये ताऊ लगे कैमरा, नहीं देखिए क्या, कहां से आए आप? जाईगाम के हो? जाईगाम से हो? इसी गांव से? अच्छा कानपुर से आए तो हमारी मुझे ठीक है, हम सोच रहे थे गांव से आए। चलो बैठिए, सुन लो कुछ बातें। देखो ये घड़ी भाग रही है, 1:15 बज गया है। लिखा है तथा न गंगा न गया न काशी। जो भी कभी कोई प्रयाग नहीं गया, जो गंगा नहीं नहाया, गया जी नहीं गया, काशी जी नहीं गए, नैमिषारण्य नहीं गए, मथुरा जी नहीं गए, पुष्कर जी नहीं गए। मथुरा का नाम भी बड़ा प्रभावशाली नाम में है, इसलिए इसको कंस की नगरी से ही मत जाना करो, इसको सप्तपुरियों के नाम से जानो। हमारे गोपाली की जन्मभूमि है मथुरा। मथुरा का उल्टा करके देखो क्या बनेगा। हाँ, मथुरा का उल्टा करोगे तो बनेगा राथुम। राथुम में से रा पहला अक्षर निकाल दो और लास्ट का अक्षर निकाल दो तो क्या निकल गया? राम निकल गया ना। तो राम निकल गया तो क्या बचा? हा? थू। जिसके जीवन में से भगवान निकल गया तो थू के अलावा और कुछ नहीं है, समझ लो। जीवन में राम का होना, भगवान, ये तो सब बैठे ही बैठे हो रहा है मोहन। मथुरा का उल्टा राथुम, मथुरा राथुम। राथुम में से पहला अक्षर लास्ट का अक्षर गया, क्या चला गया? जीवन रूपी मथुरा में से, शरीर मथुरा है, जिंदगी के मथुरा में से, इस देह रूपी मथुरा में से यदि राम चला गया तो यमराज के दूतों का थूक बचा और कुछ भी नहीं है। थू कोई जीवन नहीं है इसका। इसलिए राम को संभाल करके रखो।
परमात्मा को रखो, भगवान के बिना कल्याण नहीं है, परमात्मा के बिना बेड़ा पार नहीं है। इसलिए कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ करोड़ काम करने से पहले भगवान के काम करो, अद्भुत काम करो। सत्संग के यूट्यूब पर आवाज कम है भैया, थोड़ा खोलिएगा। राधे राधे, बोला आदि के आनंद की। तो नने मिसम नो मथुरा न पुष्करम, जो कभी मथुरा नहीं गए, नेमि सारण नहीं गए, तीर्थ वर नेमिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, साधकों को सिद्धि देने वाला। जो इतना बड़ा स्थान है, जो नेमिस भी नहीं गए, श्री मथुरा जी भी नहीं गए, पुष्कर भी नहीं गए, गया भी नहीं गए, गंगा हरिद्वार भी नहीं गए, काशी भी नहीं गए, पुनात सद्यो बदरी बनम नो, जो बद्रीनाथ भी नहीं गए। अब कहीं नहीं गए तो कहीं जाओगे भी क्या? कहीं भी नहीं गए। यथाय देवी मख एस विप्राहा, इसमें वर्णन किया है कि यदि किसी ने किसी ब्राह्मण मुख से देवी भागवत की कथा सुन ली तो सगरे तीर्थ एक ही बार में हो जाते हैं, इतना बड़ा प्रभाव है। आप देवी भागवत की कथा सुन रहे हैं तो घर बैठे सगरे तीर्थ कर रहे हो, ये समझ लो देवी भागवत की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। आज तुमने सवेरे ही सवेरे बहुत कछु अच्छे पुनीत काम करे हैं, भगवान को नाम लियो है, मंगलवाणी में बैठे हैं। मुझे लगता है कि अपने फोन से तुमने व्हाट्सएप पर कोई अच्छा पोस्ट भगवान के नाम का भेजा है, किसी को राम राम, किसी को सीताराम, कुछ अच्छा लिख करके भेजा है, उसी का प्रणाम है कि ब्रज के बेल वन में बैठ कर के आप देवी भागवत की कथा सुन। और बेल, बरगद, पीपल, ये पेड़ तो साक्षात भगवत रूप है, परमात्मा के स्वरूप है। बड़ी कछु मलुक चीज बन रही है, नाक में खुशबू आ रही है, अरे न्यों लग रही पकवान बन रहे हैं, कछु मलुक खुशबू आ रही। भगवान के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जयकारो का मैं चाचा बोल बे आवेगो, जयकारा बोलो, बोलो जगदम्बे मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। तो देवी भागवत की इतनी बड़ी महिमा है भैया। अतो भागवतम देव्या पुराणम परतः परमम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उत्तमम साधनम उत्तमम। जैसे चारों पुरुषार्थ चाहिए वो इस कथा को सुन ले। श्रवणाद वसुदेवोस्य प्रसेनान्वेषणे गतम, चिरायतम प्रियम पुत्रम कृष्णम लब्धा मुमोदः। इसमें लिखा है जब कृष्ण भगवान खो गए तो वसुदेव जी महाराज ने कन्हैया को प्राप्त करने के लिए देवी भागवत की कथा सुनी। अब सुनो थोड़ा सा, सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कि एक बार कृष्ण खो गए, कन्हैया खो गए, तो सगरे उन ढूढ़गुआ परे के कन्हैया कहाँ है, लला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, तो वे तो खोए गए। अब तो बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत हती, तो कृष्ण मिल जावे उसके लिए वसुदेव जी महाराज ने देवी भागवत का आयोजन रखा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा। लेकिन वो वृंदावन से जब चले गए थे तब खोए। वैसे तो ब्रजवासी जन, भक्त जन यही कहते हैं, हमारे तो भगवान वृंदावन छोड़ के कबू जा ही नहीं सके, जाऊ नहीं सके, कब दूसरे रूप से चले गए होंगे। वृंदावन वालों, कृष्ण तो जम के नहीं रहे महाराज, द्वारका में खो गए। वो कैसे खो गए ये कथा सुनोगे। वर्णन किया गया है, सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, कहा गुरुदेव जे कथा विस्तार पूर्वक सुनाओ। वसुदेव महाभाग कथम पुत्र ममाप्नुवान, प्रसेन पुत्र कृष्णेन भ्रमता विश्वता कथम। आप बताएं कि क्या हो गया था, कृष्ण कहाँ चले गए थे, फिर चले गए तो फिर मिले कैसे, यह कथा विस्तार पूर्वक आप सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पहले तो न्यों बताओ, समझ में आ रही है बात? घाम तो नहीं लग रही, धूप लग रही? धूप लगे तो बरंडा में बैठ जाना, मंदिर में नीचे हो। हमें तो ठंड लग रही यहाँ बैठे, लेकिन आप तो तप रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वसुदेव महाभाग कथम पुत्र मापनुवाद। वसुदेव जी महाराज तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं
उनके पुत्र को क्या हो गया था? वेदना केन कस्माच्च देवी भागवतम श्रुतम। तो उस समय श्री वसुदेव जी ने देवी भागवत कैसे सुनी और किसने सुनाई, ये हमें विस्तार पूर्वक सुना दो। वसुदेवेन सुमते बदसूत कथा में मां। हा गुरु जी, आप हम लोगों को वही कथा सुना दें। तब सूत जी बोले, क्या बोले सूत जी? मन लगा लो भजन में। हाँ, नहीं डरों का चलो चलाओ धरो है, देख लिए। सूत वाच, सूत जी बोले, सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्याम सुखम वशन सूर्यश आराधने युक्तो भक्तश्च परमा सखा। बैठे, बैठ जाओ। सुन लो, द्वारका जी में एक आदमी रहे, नाम है सत्राजित यादव। कथा भागवत में भी है, लेकिन यहां थोड़ा दूसरे तरीके से है, तो हम देवी भागवत के तरीके से वही सुनाएंगे। तो सत्राजित नाम के यादव सूर्य नारायण के बड़े परम भगत हैं। सूर्य भगवान का इन्होंने स्तवन किया, उनकी स्तुति की, उनकी साधना करी। सूर्य भगवान सब कुछ दे देते हैं। आप किसी भी देवी देवता के भगत क्यों न हो, सूर्य अर्घ रोज डालो, रोज दो, सूर्य भगवान का नित्य दर्शन करो। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज बड़े परम भक्त थे सूर्य नारायण के, सूर्य देवता के। ऐसा चारों वेदों में से एक भी वेद नहीं है जिसमें सूर्य नारायण की महिमा का वर्णन न किया हो। चारों वेदों में सूर्य की महिमा। यूं बताओ कि द्वैदना के कारण सूर्य उगे वो बंद कर दें तो लेने के देने पच जाएंगे। हाँ, रात जागी नहीं, अंधेरा मिटेगा नहीं। सूर्य भगवान ना उदित हो तो दीवार में टकराएंगे, सिगन की खुपरियां फूट जाए। थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाए तो लेने के देने पच जाए। वो तो पता नहीं करोड़न बाटन को मरकरी जलाए रहो भैया। इतना सबको प्रकाश दे रहा है, तो उस सबके हम और आप ऋणी हैं कि नहीं? तो एक लुटिया पानी ना चढ़ा सको, थोड़ा सुबह जग जग करके उन्हें प्रणाम कर लो। भगवान भास्कर को तो प्रणाम से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य भगवान प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि बनाए वो सीखो, 12 नाम रोज बोलो तो 1.25 लाख जप करने का फल मिल जाता है। ये अंजलि देखो, ये 24 मुद्राओं में से एक मुद्रा ऐसे लगाओ, कैमरा लगाओ जहां में, ये लगाओ ऐसे, यूं और यूं ऐसे, यूं। इसमें 12 नाम बोलो, ऐसे देखो सूर्य भगवान को। इसमें एक बार कहो ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, प्रसवे नमः, सवितायै नमः। 12 नाम ऐसे बोलोगे तो 12 नाम सीधे 1,20,000 के बराबर, 1.25 लाख जप के बराबर वह 12 नाम हो जाएंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद ऐसे अंजलि बनाकर इसमें भगवान का दर्शन किया जाता है। इसको सूर्य अंजलि कहते हैं। सभी देवताओं को प्रणाम करने के लिए अंजलि है। माता दुर्गा को प्रणाम करते हैं तो उसमें भी अंजलि बनाई जाती है। मैया को प्रणाम करते हैं तो कैसे बनाते हैं? यूं बनाते हैं, इसको योनि मुद्रा कहते हैं। अरे हम तो भूल गए। बोलो जगदम्बे मैया की। सब देवताओं को आचमन करते हैं तो धेनु मुद्रा बनाई जाती है ऐसे। जब ये तर्जनी उंगली अंगूठे के नीचे आती है तो आपका हाथ संपूर्ण तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। साधारण जल से भी आपने आचमन किया है तो वो जल तीर्थ का जल बन जाता है। इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। ये पूरा हाथ तीर्थ का रूप धारण कर लेता है। ये ऐसे देखिए, जब आप हाथ में जल लेते हैं तो कितना आचमन होना चाहिए? आपके हाथ में आने वाला जल शुक्र पर्वत को छू रहा हो, क्योंकि ये तीर्थ स्थान है, इसको तीर्थ स्थान कहते हैं। ये यहाँ का पानी इस पोटुआ को यहाँ पर छूना चाहिए और यहाँ डाला गया पानी इस ऊंचाई को छुएगा तो आपके हाथ का जल है संपूर्ण जल तीर्थ का जल हो जाएगा। इसलिए आचमन करने में
एक बार में 3 चमचिया, 3 बार में 9 चमचिया। लेकिन तुम तो आचमन में इतना पानी ले के हाथ भींज ही ना पावे। इसको धेनु मुद्रा कहते हैं। और आचमन करने के बाद हाथ ऊपर मन ले जाइए, नहीं तो इतनी अशुद्धि, इतनी अपवित्रता हो जाती है जितना कि कुतरे के मूत्र में कोई महाराज लिपट गया हो, मूत्र स्वान का, इतना व्यक्ति अपवित्र हो जाता। आचमन के बाद में हाथ धोए जाते हैं। ये बनावटी बातें नहीं है, कर्मकांड है ये। तो आइए मैं प्रसंग में आपको जोड़ूं। सूर्य भगवान की स्तुति इन्होंने करी। सूर्य भगवान ने इनको एक ऐसी मणि दे दी, वर्णने तस्मै प्रीतश भगवान समंतका मणिम ददौ सतम विभ्रन मणि कंठे द्वारकाया माज गाम। भैया ऐसी मणि उन्हें दे दी जो कि मणि सोना देती है। भागवत जी में तो लिखा 8 भार सोना देती है। एक भार में 20 किलो होता है, 160 किलो सोना देती है रोजाना। 1.5 कुंटल से ज्यादा सोना। और आज ऐसी मणि मिल जाए किसी को, धरती को धरता कहेगा, कौनी मार मार के चलेगा। मणि सोना देवे। तो एक दिन की बात थी, ये मणि कंठ में बांध करके सतम विभ्रणिम कंठिम द्वारका माज गाम, कंठ में मणि बांध करके और वो द्वारका जी आए। भगवान ने मणि दी उनको, द्वारका में आए। तो भगवान का दरबार लगा हुआ था। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे, उस समय के राजा थे भगवान। तो भगवान की सभा में ये काका जी आ गए, सत्राजित जी। कंठ में मणि तो बंधी ही थी, सुनिए बात, कंठ में मणि बंधी हुई थी। तो सबको एकदम क्या लगा, सूर्य जी आ गए, सूर्य देवता आए, सूर्य देवता आए, सूर्य देवता आए। तो सगरे खड़े होकर के सूर्य समझ करके सत्राजित जी का सम्मान करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ये सूर्य देवता नहीं है, ये काका जी हैं, चाचा जी पधारे हैं, सत्राजित जी। अथ सत्राजितो वर्णन है यथास्त्रे समणिम त्वष्ट अष्टभार सुवर्णदा। देवी भागवत में भी लिखा है 8 भार सोना देने वाली है मणि। भगवान के दरबार में इसको बांध करके पहुंचे तो प्रभु ने स्वागत किया काका जी का। बैठने को जगह थी, नीचे नहीं बैठेगा तू, झूले ही पे झूले। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे वो मणि मांगी, सत्राजित ने मना कर दिया। मैं इस पवित्र स्थान से आप सबको कहना चाहूंगा, जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी वह जानलेवा बन जाएगी। हाँ जी, ये घर में जितना भी, तुम्हारे घर में जितना भी सब भरा हुआ है, यदि भोग नहीं लगेगा भगवान का तो पेट नहीं मानेगा बिना फूले। इसलिए रसोई बनती है, पहले भगवान को भोग लगाओ। स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन है, जो चीज ईश्वर के काम की नहीं है उसको तुम यूज करते हो वो मार डालेगी। इसलिए हर रोज 3 बार नहीं लगा सकते हो तो दोपहर की रसोई तो भगवान को लगाओ। सुबह शाम मिश्री का लगा लो। पराठे भी बन जाते हैं नहा धो के, लेकिन कम बनाती है ना माताएं बिना नहाए। हाँ, इनको सुबह ही आंखिर में कीचड़ जमो होए, बस वैसे ही फुरफुरो कुल्ला कर लो। और ठंड में तो 25 दिन न नहावे। हाँ, तो वैसे ही पराठे बन गए। भगवान को नहीं भोग लग सकता। वैसे तो बोला, ऐसे जिनमें बहुत जीव जंतु है जो सुबह नहाते ही नहीं और मंगलवाणी में बैठ जाते हैं आके। मन तो करेगा कि डणों का उठा लो जे। और ये सब हमारी निगाह में है, ऐसा नहीं है, सबके बारे में ये अपना सब गड़बड़ कर रहे हैं। ग्रंथों को बिना स्नान के हाथ नहीं लगाया जाता, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आ भी जाते हो तो ग्रंथ कहां पकड़ोगे, गूंगे बहरे से बैठे रहो। मंदिर में, रसोई में, अरे स्नान को तो षोडश पूजा में लिया गया है। देवताओं को स्नान कराया जाता है। आपके घर में मंदिर भगवान है, उन्हें नहलाना पड़ता है, उन्हें
स्नान कराया जाता है। तो स्नान की तो बड़ी महिमा है। और सुबह का स्नान तो समझ लो साक्षात गंगा सागर का स्नान है। भोर का जो स्नान है, बिना गंगा सागर गए हुए आप गंगा सागर नहा के आ जाते हैं। यदि भोर में स्नान हो जाता है, लोग कहते हैं बीमार हो जाते हैं, हमें तो लगता है कि सुबह स्नान करने से बीमारी हट जाती है। हाँ, सुबह का स्नान बहुत फायदेमंद, बहुत लाभकारी है। नहा धो करके बढ़िया रसोई बनाओ, बिना लहसुन प्याज वाली, शुद्ध रसोई को साफ करके। ज्ञान वैराग्य और भक्ति वहीं रहते हैं जिनकी रसोई का भोग भगवान को लगता है। प्रमाण है रामायण में, देखिए, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। बेटा एक बार ये यश बैठा है, इसकी मम्मी बोल रही है कथा में, हमारा बेटा बैठो एक वे तो दिखाई दो, दिखाई दे भैया जी, मम्मी खुश हो जाएगी ना, मुंह बड़ो करके दिखाइयो। इते सफेद कुत्ता पहरे चश्मा वाला, तुम ही निवेदित भोजन करही, हरि बोल, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण करही। कहीं तो ये लिखा हुआ है कि एक भार में 20 किलो होता है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि एक भार में 20 तोला होता है। एक भार में 20 तोला, तो 8 भार में कितना हो गया, कितना हो गया, 160 तोला। तो 160 तोला भी कम नहीं होता, बहुत होता है 160 तोला। 1 किलो 600 ग्राम हो जाएगा कम से कम। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि सूर्य भगवान ऐसी कौन सी चीज है जो ये नहीं दे सकते। सूर्य भगवान को अर्घ देने से जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं हो सकता, ऐसा सांभ पुराण के अंतर्गत लिखा है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के इतने फायदे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने से असाध्य रोग नहीं होता। ये हमने पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत रोजाना सूर्य की किरणों के पास बैठता है उसको पैरालाइसिस नहीं हो सकता, उसका हार्ट मजबूत होता है, उसको चमड़ी के रोग नहीं हो सकते। ये सूर्य भगवान के सन्मुख बैठने के बहुत फायदे। लोग बड़े बड़े शहरों में फ्लैट में रहते हैं, महीना महीना तो वो सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं कर पाते। सूर्य देव को नित्य वंदन प्रणाम होना चाहिए। आइए, बात चल रही थी कि जीवन की हर चीज भगवान के लिए हो। आप रसोई आपके घर में बनती है तो उसका भोग भगवान को लगे, गौ माता को चंदिया निकले। अब पूछो अपने आप को, ये कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो देखो, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, जिन घरों की रसोई, जिनका घर का भोजन पानी भगवान को समर्पित नहीं है, उस घर का भोजन मल और पानी मूत्र की तरह हो जाता है। उस घर का अन्न खाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस घर में भोग भगवान को नहीं लगता, परम वैष्णव बनिए और नित्य अपनी रसोई भगवान को समर्पित कीजिए। रात्रि को दूध का भोग लगा दो, चाय मत लगाओ,
अरे चाय से भगवान के गलगुआ क्यों जला रहे हो, उनकी जीभ क्यों पजार रहे हो? तो वो कोई चाय वाय नहीं पीता और आप मानते नहीं हो उसे बिना चाय पिलाए। हाँ, मत चाय पिलाओ उन्हें। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में जो कुछ होगा और उसका सबका ही आप भोग लगा देंगे। बहुत लोग तो प्याज के पकौड़े उसके सामने रख देते, बेचारे ने प्याज कभी नहीं खाई। हाँ, वो मक्खन खाता है वो। उसको सात्विक, देवताओं को तो सात्विक ही आहार होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। हाँ, सुबह का जो आप भोग लगाते हैं वो मीठे का होना चाहिए, नमकीन का नहीं। आजकल तो लोग बिस्किट का पुड़िया फाड़ करके रख देते हैं, ले खाए ले बिस्किट, बढ़िया सात्विक हो, अच्छा हो, ठीक हो। तो अब मक्खन तो आप निकालते नहीं है। मक्खन एक ऐसा भोग है कि इससे सगरे देवता खुश हो जाते हैं। दूध है ही नहीं, चाय को दूध नहीं है, मक्खन कहाँ से आवे? तो मिश्री तो रख सकते हो, बतासा रख लो, बहुत पावन माना गया है। कुछ नहीं मिलता तो गुड़ की डिलिया तो मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं मिलता तो इसमें तो राजी हो जाएंगे, तुलसी के पत्ते में हाँ ये काम तो कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये भी नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, तो आपको पता है, लेकिन ये भी पता कर लेना कि तुलसी के बिना तो गणेश को भोग भी नहीं लगता। तुलसी पत्र ऐसा है, ये सबके भोग में डलता ही है। तुलसी पत्र के बिना कोई भोग देवताओं को समर्पित नहीं होता। ये वरदान शंकर जी ने शिव पुराण में मां तुलसी को दिया। और एक बात और बोलूंगा कि आपके मंदिर में 10 देवता हैं तो 10 थाली लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पर भोग रखिए, तुलसी पत्र डालिए, घंटी बजा दीजिए, देवता उसको स्वीकार कर लेंगे। आपके बात जो है उसको भगवान का मानिए। जो चीज भगवान के काम नहीं आएगी, परमात्मा के काम नहीं आएगी, वही चीज जानलेवा हो जाएगी। तो यहां कुछ ऐसी कथा कही जा रही थी। भगवान ने, द्वारकानाथ ने मणि मांगी। कहा काका जी ये मणि सोना देती है और आप इसका क्या करोगे? क्योंकि लोगों के पास संपत्ति ज्यादा आ जाएगी, धर्म कर्म में खर्च करेगा नहीं तो वो संपत्ति लोगों का नाश कर देती है। बिल्कुल कर देती है। संपदा यदि धर्म कर्म में नहीं लगेगी तो बिल्कुल मार डालेगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। देवी भागवत में कृष्ण का वाक्य है। भगवान कृष्ण बोले काका इसको द्वारका के आप इस राजकोष में रख दो, जिससे लोगों का लालन पालन ठीक से चलता रहेगा। तो श्रीमान जी को मोह लटक गो, मुस्कुराते मुस्कुराते आए। बहुत लोगों को देखिए इतने मुस्कुराएंगे और इनसे कुछ मांग रख दो तो ऐसा लगता है कि देह में प्राणी ना रहे, बिल्कुल ऐसे मायूस रह जाएंगे, चमक चली जाएगी, यूं लगे कि मौसमी निचोरे के छिलका डाल दो महाराज, देह में खून ही ना रहे बिल्कुल। तो भगवान ने, कृष्ण ने वो मणि मांगी तो इनको मोह लटक गो और ऐसे अनमने से गए। तो कन्हैया ने कही जो कछु बात हुए वह बक्कर देव देवगे के नाय देवगे। कहा हमा मोह देख कहीं समझ ले। भगवान समझ गए कि देने वाला नहीं है। सत्राजित खड़े होकर के चले आए वहां से। दूसरे दिन सवेरे की बात थी। अत सत्राजितो भ्राता प्रसेनो नाम करियचित। ये देवी भागवत की कथा है और मेरे सामने ग्रंथ रखा है श्रीमद् देवी भागवत का, और मैं उसी में से कह रहा हूं। यदि ये मैं प्रसंग छोड़ दूं तो इसी में वर्णन है कि देवी भागवत के साथ एक अन्याय हो जाएगा, क्योंकि ये प्रसंग आप इस कथा के महात्म्य का प्रसंग है और वक्ता को चाहिए कि हर पुराण की कथा के महात्म्य को जरूर सुनाए। और ये कथा में भागवत में है, भागवत में तो संचय में मुझे लगता है कि देवी भागवत में से ही प्रसंग भागवत में रखा गया है। यहां तो बहुत विस्तार पूर्वक इस कथा को कहा गया। भाई साहब जय खोलो, आवाज गुटुक रही है। तो उसने आकर के मणि मांगी, भाई साहब ने मांगी तो एक भी बार मना नहीं किया। का कंठे बद्धा मणिम सद्यो हैया मारुये सेंदवम। सुनिए, जो प्रसेन जीवन में कभी आखेट के लिए नहीं गए, इतना बड़ा आदमी बढ़िया था वो। इस मणि का कुप्रभाव देखिए कि मणि कंठ में बांधते ही, ये वो मणि थी भगवान के काम नहीं आई। सत्राजित का मन आखेट के लिए जाने लगा। गलत चीज, जो चीज ईश्वर के काम नहीं आएगी भैया वो नकारात्मक सोच खड़ी कर देगी। परीक्षित राजा के साथ भी तो ऐसा ही तो हुआ था। जरासंध के पुत्र को मार करके मुकुट ले आए थे। भीम को भगवान ने बहुत मना किया था
कहा कि ये उसके पुत्र शकुनी उसको दे दो, उसको क्या नाम है, उसको सहदेव था उसका, जरासंध के बेटे का नाम। कहा ये उसको दे दो, इसको मत लेकर के जाओ। भीम ने कहा मुझे पूछे युद्ध में कितनी ताकत लगानी पड़ी, ये तो मैं लेकर के जाऊंगा। और वो मुकुट ले आए तो उसमें हिंसा का रूप था। परीक्षित राजा ने माथे के ऊपर रखा और बाबा जी का अपमान कर दिया जाके, परिणाम सगरे भोगने पड़े। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सात्विक विचार सात्विक होना चाहिए बिल्कुल, और कुछ ऐसा होगा तो एकदम मस्तिष्क नकारात्मक हो जाता है। जो प्रसेन कभी नहीं गया आखेट के लिए, वो जानता भी नहीं था। इसमें लिखा हुआ है कि वो मणि जब भगवान के काम नहीं आई और वह मणि इसने अपने कंठ में बांध ली, तो कंठे बद्दा मणिम सदु हय मारू ये सेंदवम, क्या हुआ, ये मृग मारने की सोचने लगा। और सोचने ही नहीं लगा, उसने धनुष बाण तैयार किए और मृग मारने के लिए वन के लिए प्रस्थान कर गया। कौन? प्रसेन, सत्राजित का भाई। तो मृगयार्थम वनम व्यादात राक्षीन मृगाधिप प्रसेनम सही महत्वा सिंहो जग्राहतम मणिम। रास्ते में उसे एक सिंह मिल गया, शेर मिल गया। शेर ने ऐसा झपट्टा मारा कि एक ही दहाड़ में महाराज उसके प्राण निकल गए, छाती फाड़ दी लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा। माइक और खोलो। प्रसेन खत्म हो गया, क्योंकि ये मणि भगवान के काम नहीं आई। इसलिए पंडित जी को बोलना थोड़ा ऊपर टेंट हुआ करे। हाँ, पाठ हो गया पूरा। छुट्टी होने वाली है, फिर रेल का डिब्बा खाली है, जल्दी पूरा करो पाठ, थोड़ी मिनट ही रह गई हैं। प्रसेन की मृत्यु हो गई, मणि शेर ने ली और सिंह आगे के लिए लेकर के चल पड़ा। इधर कई दिन हो गए और जब वो प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित ने सिगन्य के कान में कही ये बात, देखो ता कृष्ण की ये महात्मा बाबा जी इतनी बड़ाई करें और जाने मणि के काजे हमारे भैया मरवाए दो। सत्राजित इतना दुर्प्रचार करने लगा। ये दुनिया ऐसी रही है कि इसने ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, कुछ बोले बिना। कहा इसने मेरे भाई को मरवा दिया और भगवान श्याम सुंदर को तो पता भी नहीं था। और इसने खूब प्रचार किया कि कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवा दी। सूचना कृष्ण को मिली और एक दिन कन्हैया आए। कहा काका देखो, द्वारका में हम लोग इतने लंबे समय से रह रहे हैं और तुम मेरे विचार जानते हो। मैं स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। काका मैं भगवान महादेव की सौगंध खा के कहूं, काका प्रसेन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सत्राजित इतने पर भी नहीं माना। अब उसकी गुमटी के कुछ लोग थे, उन्होंने भी भगवान को केस में बांध लिया। अच्छे लोगों की मुजोटी कम बन पाती है, इन बिगड़े हुओं की मुजैटी बनने में देर नहीं लगती बिल्कुल। अच्छे लोगों की टोली कम मिलेगी, लेकिन इनके तो महाराज चोर चोर मोसेरे भाई जहां जाए चौराहे पर मिल ही जाए। तो सत्राजित के जितने इतनी बड़ी उसकी फौज तैयार हो गई, वो भगवान के संग कोई बोलने वाला ना दिखे। एक बेचारे वो थे अक्रूर बाबा, कोई बोलने को तैयार नहीं। एक उनके और थे मित्र उद्धव, तो कहां 3 और कहां महाराज 3 लाख, एक नहीं चली कृष्ण की। कहा तुमने मेरे भाई को मरवाया। कृष्ण बोले भैया हमारे ऊपर हत्या का काका अपराध मत लगाओ, मैं बहुत कष्ट में हूं, ऐसा मत करो। कहा मेरे भाई को मरवा दिया और पंचायत और करने आए हो या? कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। ये दुनिया ऐसी गड़बड़ रही है, इसने परमात्मा को भी नहीं छोड़ा। पूरा नगर द्वारका इकट्ठा, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ये कथा बहुत विस्तार से इसमें सगरे रिश्तेदार आ गए जहां जहां रहते, नदी पार जमुना पार जहां जहां थे सगरे इकट्ठे भय आ गए। गोमती पार भीड़, बहुत बड़ी मीटिंग थी उस दिन, कर्फ्यू लग गया पूरी द्वारका में।
सड़कें बंद हो गई बिल्कुल। घटना बहुत बड़ी घट गई, प्रसेन को मरवाया। सत्राजित का बड़ा बोलबाला था, प्रमुख आदमी था। जो प्रमुख यादव थे श्री द्वारका जी में, उनमें सत्राजित का नाम आता है। और जब ये चर्चा सब जगह फैली कि प्रसेन की हत्या कृष्ण ने करवाई, तो लोग सज धज करके आए युद्ध के हिसाब से। तो कृष्ण ने ताल नहीं ठोकी, नहीं सबका खेल कर देते। भगवान को लगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इनको पता तो लगे कि प्रसेन की मौत किस लिए हुई है। तो भगवान ने आज नगर के लोगों को कहा, कल सुबह हम काका प्रसेन का पता लगाने के लिए जाएंगे, पता जरूर लगेगा। तो सगरे द्वारका के प्रमुख प्रमुख जितने लोग थे, इधर उधर के रिश्तेदार संबंधी तेसु नातेदार आए। वो सगरे अपने मूड पे बांध बांध महाराज बड़े बड़े फेंटा और चले। उनका तो बोलबाला था, भगवान से सब 4-4 गुनी उम्र में ज्यादा में थे। अब बड़े लोगों की बात भी कैसे काटी जाए, तो भगवान ने कृष्ण ने सबको लिया, सब चले। तो रास्ते में डेड बॉडी मिल गई प्रसेन की। तो उसमें तो वो शेर के नाखून के निशान थे, छाती फाड़ी गई थी। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि ये तो किसी हिंसक पशु का काम है ये। कुछ लोग कहने लगे, सो कैसे हो जाएगा, हमारे सामने मारा है इसने, झूठे गवाहीकार तैयार। धारा लगा दी, कौन सी, 307 नहीं 302, मर्डर केस पूरा लगा दिया। धारा पूरी, कर्फ्यू 144 144, हाहाकार मच गई। भगवान ने कहा, नेक तसल्ली धल्ले कैसे हूं। आगे चले जाकर के, और थोड़ा आगे चले तो वहां एक शेर की डेड बॉडी मिल गई, क्योंकि एक रीछ का और सिंह का वहां युद्ध हुआ था। तो जिस सिंह ने मारा था इसको, प्रसेन को, उसका मरा हुआ शरीर मिल गया। वहां कुछ ऐसे जानकार लोग थे, उन्होंने कहा कि इस शेर की मरे शरीर में से मनुष्य की दुर्गंध आ रही है, लगता है कि इसी ने प्रसेन को मारा। यहां तक लोग पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी पता आगे लगेगा। तो एक रीछ के पाम पकड़ते पकड़ते और ये सगरे एक बियाबान जंगल में पहुंचे, जहां पर आदमी का पहुंचना संभव ही नहीं था, और लगता है कि इस जगह पर कभी कोई आदमी इंसान आया ही ना हो। ऐसी जगह पर कृष्ण इन द्वारका के लोगों को लेकर के वहां पहुंच गए। कलंक छुड़वाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, यदि झूठा केस लगा है तो चोटी से लेकर के तलवे तक सही बात को सिद्ध करने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का वाक्य है। यदि भगवान ऐसा ना करते तो आज इतिहास ये कह देता कि कृष्ण तो हत्यारे थे, लोगों को ऐसे ही मरवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण एक गुहा के दरवाजे पर पहुंच गए। वहां पर कुछ खून के सने हुए पामों के चिन्ह दिखाई दे गए। ऐसा बताते हैं, पढ़ा भी है कि ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो भगवान कृष्ण के पास में नहीं थी। दीवाल गिर रही है, क्या बोल रही है कृष्ण जानते थे। हवा चलती है, क्या निकलती है, उसका स्वर क्या बोलता है, पंछी क्या बोल रहा है, ये सब विद्या भगवान कृष्ण के पास में थी। उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के इन 64 विद्याओं में इनसे ऊपर कोई था नहीं। 64 विद्याओं के मालिक भगवान कृष्ण थे। तो भगवान समझ गए कि हत्या का पूरा समाधान इस गुफा में से मिलेगा। तो कृष्ण उन लोगों को कहने लगे कि थोड़ा सा मेरा इंतजार कर लेना, प्रतीक्षा कर लेना, और मैं गुफा में जाता हूं। इतनी अंधेरी गुफा, वहां कभी कोई मनुष्य आया ही ना हो, जिसकी शकल देखने से भयावन डर लगता था। कृष्ण कितने निडर हैं, इसलिए तो प्रभु हैं, परमात्मा है।
भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक भाव से मां जगदम्बा भगवती का स्तवन किया, दुर्गा मां की स्तुति करी। भगवान कृष्ण व्रज में थे तब भी कात्यायनी माता को पूजते रहे। उन्होंने दुर्गा कवच का पाठ किया भगवान श्री कृष्ण ने। सुनिए, इन लोगों को कहा कि तुम यहीं खड़े रहिएगा। माता दुर्गा के ऊपर कृष्ण को इतना भरोसा है कि महाभारत के युद्ध से पहले पूरी रात्रि अर्जुन को दुर्गा जी के हवन पर बिठा दिया। आपने सीरियल वगैरह में भी देखा हो, महाभारत के युद्ध से 3 दिन पहले अर्जुन ने रात भर नवाहन मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, पूरी रात्रि तक अर्जुन ने माता रानी भगवती जगदम्बा का हवन किया, यज्ञ किया, और मैया सुबह भोर में 4 बजे प्रकट हो गई। ऐसा वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है, 4 बजे माता रानी प्रकट हो गई। अर्जुन को कहा पुत्र वरदान मांगो। अर्जुन चरणों में गिर पड़ा, कहा मां अन्यायी अधर्मियों के सामने युद्ध करना जरूरी हो गया है। मां मैं आपको प्रार्थना करता हूं। अर्जुन के शब्द देखिए, कहा मां यदि हम लोग अपराधी हैं तो इस युद्ध में हमारी पराजय हो जाए। यदि हमारा कोई अपराध नहीं है तो इस युद्ध में मां हमें विजय मिलनी चाहिए। मां ने कहा अर्जुन तुम्हारे पास विजय का तो परिणाम तभी घोषित हो गया है जब द्वारकाधीश कृष्ण ने तुम्हारा सारथी बनने के लिए हां कर लिया है। एक कनपटी में मारना, ये पंडित जी सोते हैं ज्यादा। ठूसा दे दे कर बगल में। कहा तुम्हारे साथ में जो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण है, हे अर्जुन आज तुमने पूरी रात भर यज्ञ किया है और मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गई हूं। ये द्वारकाधीश, मथुराधीश, वृंदावनधीश, ये सब कृष्ण की कृपा का ही तो फल है। ये मैया बोली, और मां का बहुत बड़ा आशीर्वाद था अर्जुन की विजय में। उसी माता रानी को वंदन प्रणाम करके और द्वारका के लोगों को दरवाजे पर खड़ा करके भगवान गुफा में अंदर घुस गए। अंदर जाकर के क्या देखा है, जामवान ऋक्षराजो था दृष्टा मणिधरम हरिम हत्वा च तम बिलया द्वारी मणिम जग्राह वीर्यवान। बताया गया है कि एक रीछ का बेटा मणि को छाल कर खेल रहा था, उसकी बहन बिल्कुल बगल में थी। इतने में भगवान पहुंचे तो वो बालिका चिल्ला पड़ी जोर से, पिताजी कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। तो सूत सौनक ऋषियों को कह रहे हैं, कहते हैं उसी समय अंदर से रीछ और कृष्ण के साथ घमासान युद्ध हो। भगवान ने उन्हें पराजित किया और मणि ले ली। चरणों में गिर पड़े। कथा भागवत में है कि वह रीछ जामवंत जी हैं। यहां भी लिखा है जामवान ऋक्षराजोथ दृष्टा मणिधरम हरि। जामवंत जी ने भगवान को पहचाना, चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु धनुधारी से बंसी वारे हो गए हो, बड़ी मार पड़ी है। भागवत जी में भगवान ने कहा था तुमने मांगा था युद्ध, इसलिए तुम्हारे यहां चल के आ गया। रावण के उद्धार के बाद तुमने कहा था लड़ लो हमसे, हमारी तो बाजू की खुजली नहीं मिटी। तब तो हमने कह दिया स्वामी सेवक का युद्ध ठीक नहीं है, द्वापर में मुलाकात हो जाएगी। सो आ गए, इतने अंधेरे में बैठे हो तुम। लेकिन हे जामवंत, हम यहां आज तुम्हारे लिए चल करके आए हैं। जामवंत जी रो पड़े और उन्होंने अपनी बेटीना जामवंती का विवाह भगवान के साथ कर दिया और मणि दहेज रूप में दे दी। क्योंकि बेटी का कन्यादान किया जाता है तो कुछ तो दिया ही जाता है साथ में, और तो कुछ था नहीं। वहां तो अमरूद पड़े होंगे, कछु बेरिया के बेर पड़े होंगे, और तो कुछ था नहीं। तो उन्होंने वह मणि भगवान के हाथ में दे दी। हत्वा चतम बिलत द्वार मणिप जग्राह वीर्यवान। बाहर भगवान चल करके आए तो आकर के देखा जितने भी द्वारका के लोग थे वो तो सगरे भाज गए, वहां तो कोई था ही नहीं। इधर क्या हुआ, अब द्वारका में क्या हो रहा है वो देखिए। द्वादशाहम ततो भीत्या प्रजगमन जालियन तत्र ते कथयाम सुवृतांत सर्वमावृतः।
12 दिन हो गए थे इंतजार करते करते, 12 दिन हो गए। भगवान को तो लौटने में टाइम लगा, 27 दिन तो युद्ध ही चला था जामवंत से, लेकिन इधर भगवान को गए हुए 12 दिन हो गए थे। तो वसुदेव जी महाराज, ये कथा भागवत जी में नहीं है जो आप सुन रहे हैं, मोटे मोटे आंसू में बड़ी जोर जोर दे रहे, सन्नाटा छा गया। द्वारका में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जल रहा था, और ये 100% बात घोषित कर दी गई थी कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। लोग सूतक मना रहे थे, लोग भारी दुखी थे। दुखी वो सत्राजित भी था, भारी दुखी था, सबकी आंख में आंसू थे, सब रुदन कर रहे थे। और देवसी नारद जी तो चलता फिरता पोस्ट ऑफिस है, हाँ वो तो डाक खाना है पूरा। अब देखा देवर्षि नारद जी ने कि भगवान तो सुरक्षित हैं और इससे करे सोच रहे कि वे तो चले गए ऊपर। तो देवर्षि नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए उतर करके आ गए। अथ जगाम भगवान देवर्षि ब्रह्म लोकता उत्थाय तम प्रणम्य सौ वसुदेवो विपूजयेत। वसुदेव जी महाराज जी ने नारद जी को आते हुए देखा, खड़े होकर बड़ा आदर किया, मान किया, सम्मान किया, रो पड़े बड़े जोर से और कहने लगे देवसी नारद जी को, प्रभु मैं बड़ा अपराधी हूं, 6 पुत्र तो जन्म के समय पर खत्म हो गए और आज मेरा युवान पुत्र सत्राजित की वजह से आज मौत को प्राप्त हो गया है। मैं बहुत भारी कष्ट में हूं, बेटा अभी तक वापस आया नहीं। अब तो सब लोग यही कह रहे हैं कि उसकी तो मृत्यु हो गई। पुत्रो मेत प्रिया कृष्ण प्रेष प्रसेनान्वेषणाय तु पौरई साकं वनं गत्वा निहतं न तदिच्छतः। मेरा पुत्र प्रसेन की खोज में निकला था, ना तो हाथ में कोई हथियार लेके गया। प्रसेन घातकम दृष्ट्वा विलद्वारे मृतम हरिम। प्रसेन की मौत हुई, एक सिंह को मरा देखा, और इस तरीके से वह गुफा के पास तक सब पहुंचे। कन्हैया ने इन सब लोगों को ये कह दिया कि मैं अंदर जा कर के आता हूं। ये लोग इंतजार कर करके चले आए, 12 दिन पूरे हो गए और मेरा पुत्र जीवित नहीं बचा। आप बताएं अब मुझे क्या